जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें मैंने पिछले भाग में आपको सुनाया था प्रभु श्री राम जी द्वारा माता कौशल्या को विराट रूप का दर्शन देना। आज के भाग में आपको सुनाया जाएगा प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र का वर्णन और प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी का, वानर रूप हनुमान जी का मिलना। तो आइए आनंद लेते हैं कि बार बार कौशल्या विनय कराए कर जोर, अब जन का बहु व्यापे प्रभु मोहे माया तोर, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती है कि हे प्रभु, अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी भी व्याप्त ना हो। कि बाल चरते हरि बहु विद्य कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अछु के काल बीते सब भाई, बड़े बड़े परिजन सुखदाई। प्रभु ने अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दास जनों को अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने के बाद बड़े भाई, सब भाई बड़े हो गए और अपने कुटुंब के लोगों को सुख देने लगे। कि चूड़ा करन कीन गुर जाई, बेप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारी वो सुख मारो। तब वशिष्ठ जी ने आकर चूड़ाकरण यानी मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा मिली। वे चारों ही सुंदर कुंवर अति मनोहर अपार चरित्र करते विचरते थे। कि मन क्रम बचन या गोचर जोई, दशरथ अजर बेचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजवाल समाजऊं। जो प्रभु मन कर्म और वचन से अगोचर हैं, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते थे। कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहे पराई, निगम ने तिस बेअंत न पावा, ताहे धरे जननी हट दावा। जब कौशल्या बुलाने जाती तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते थे, जिसे वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं और जिसका शिव जी भी पार नहीं पाते, उस पर ब्रह्म को पकड़ने के लिए हठपूर्वक माता जी दौड़ती हैं। कि धूसर दूर बने तनु आए, भूपत भी हंसी गोद बैठाए। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेटे प्रभु पधारे तो हंसकर राजा दशरथ जी ने उन्हें गोद में बैठा लिया। कि भोजन करत चपल चित, इते ओते अवसर पाए, भाज चले किलकत मुखे, दधियोदन लपेटाए, लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओम। चंचल चित्त वे प्रभु भोजन करते समय उधर उधर मौका देखकर मुख से किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख में दही भात लिपटा रहता था। कि बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद से सांब श्रुति गाए। प्रभु के बाल चरित्र अतिशय सरल और सुहावने हैं, जिन्हें शारदा शेष भगवान एवं महादेव जी और वेद गाते हैं। कि एक दिन एक सलूकायावा, निप के द्वारे की से नचावा, देख राम ठानी मचलाई, कहे कि मोहे कपि देहो मंगाई,
निप मंगाय देने बहु लागे, तदप न लेत रोदत पुण्य आगे। एक दिन एक बंदर वाले ने आकर राजा के द्वार पर बंदर नचाया। श्री राम जी ने देखकर हट किया कि मैं बंदर लूंगा, मंगा दो। राजा दूसरी वस्तुएं मंगा मंगा कर देने लगे, परंतु राम जी नहीं ली और रुदन करने लगे कि तब वशिष्ठ बोले मुस्काई, सुनो न पाए यह अब मन लाई, नृप सो ग्रीव निकट कपिराई, किस कंधा में रहत सदाई। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले कि राजन, अब यह मन लगा कर सुनो, राजा सुग्रीव के निकट एक कपि सदा किस कंधा में रहता है कि तासु निकट तुम दूत पठावो, आदर से तुम तेने बुलावो, सुनते भूपे भट भूर पठाए, सकल सुकांठ पास चले आए। उनके निकट आप दूत भेजकर आदर से आप उनको यहाँ बुलाओ। सुनकर राजा ने बहुत योद्धा भेजे और वे सब सुग्रीव के पास आए कि जो नृप कहो सो वर्णन कीना, सुन सुकांठ तुरत कप दीना, ले आए मंदिर हर साई, देख राम और लीन लगाई। जो कुछ राजा ने कहा सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही महावीर को भेज दिया। वे महावीर जी को प्रसन्न मनो मंदिर को लाए। राम ने देखकर हृदय से लगा लिया कि जय जय खेले राम सुरंगा, तय तय कपि राखे निज संगा, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक सो पहुँची जाई। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी खेले तहाँ तहाँ कपि श्री हनुमान जी को अपने संग रखें। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धर लिया था। एक दिन श्री रामचंद्र ने पतंग उड़ाई जो इंद्रलोक तक जा पहुंची कि तह हरिसुत जयंत की नारी, अति विचित्र सोचंग निहारी। वहां इंद्र के पुत्र जयंत्र की स्त्री ने अद्भुत पतंग देखी तो मन में कीन विचारे, जासु गुड़ी अस आय, सो पुरुष कस होई धो, हंस गहलीन सिताए लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। मन में विचार किया कि जिसका पतंग ऐसा है वह पुरुष कैसा होगा। यह विचार कर हंसकर पतंग पकड़ ली। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय।